देखिए इस पाठ का अगला पॉइंट है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। गत वीडियो में हमने कार्तेशियन परपाटी और एक उदाहरण सॉल्व किया था R बराबर 2F। आज की वीडियो में अध्ययन करेंगे कि जो गोलीय दर्पण है चाहे वो अवतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के क्या क्या नियम होते हैं। तो यहाँ पर हम 4 नियमों का अध्ययन करेंगे। पहला नियम आता है कि जब किरण अक्ष के समांतर हो, जब किरण कैसी हो, फोकसी किरण हो, फोकस से होकर गुजरे, जब किरण कैसी हो, अभिलंब किरण हो, अभिलंब से होकर निकले, और जब किरण कैसी हो, तिर्यक किरण हो। इन 4 नियमों का अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं आपके लिए पहले एक बात बता देता हूं कि यहां से आगे अगला पॉइंट आएगा वो आएगा अवतल दर्पण से किरण आरेख का निर्माण। 6 स्थितियों को हम वहां पर अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से फिर आएगा उत्तल दर्पण से किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। तो आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण तभी कर पाएंगे जब आपको ये 4 कंडीशन याद होंगी। यदि आपको इन 4 कंडीशनों में कहीं डाउट है, आप इनको नहीं जानते हैं, तो आप वहां पर अवतल दर्पण के द्वारा किरण आरेख और उत्तल दर्पण के द्वारा किरण आरेख का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ध्यान से पढ़ें कि किरण जब किस स्थान से होकर गुजरती है तो कहां पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्योंकि आगे आने वाले किरण आरेख इन्हीं पर आधारित होंगे सारे के सारे। देखिए पहला है कि जब किरण अक्ष के समांतर हो। तो देखिए यह है स्थिति अवतल दर्पण की और यह स्थिति आपकी उत्तल दर्पण की। तो देखिए यह आपका अवतल दर्पण है, यहां पर कोई किरण AL, ये A है, ये क्या है आपका L। तो कोई किरण AL मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रही है। और ये दर्पण पर आपतित कौन सी किरण AL। आपतन होने के पश्चात इस किरण का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, और परावर्तन होकर के ये L A' दिशा की ओर गमन कर जाती है। L A' दिशा की ओर गमन कर जाती है, अर्थात AL कौन सी किरण होगी, आपतित किरण। L A' कौन सी किरण होगी, परावर्तित किरण होगी। नियम क्या है, नियम यह है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वह किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से टकरा करके या मुख्य अक्ष से होकर के फोकस F से होकर गुजरती है। यह नियम है। नियम दोबारा सुने कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वे मुख्य अक्ष के फोकस F से होकर के गुजरती है। देखकर सीख लिए, यह पहला नियम है। अगर हम अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाएं, आगे जाकर कोई स्थिति हो, स्थिति बताऊं मैं आपके लिए, उन स्थितियों में अगर कोई भी किरण सीधी इस तरीके से जाए तो जाने के पश्चात वो कहां होकर गुजरेगी, फोकस F से होकर गुजरेगी। आंख बंद करके आप उस किरण को आपतन करा करके फोकस F से होकर के गुजार दीजिए, अपने आप कहीं जाकर वो अपने आप मिल जाए किसी दूसरी किरण से। ठीक है, ध्यान रखें। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर के गुजरती है, मुख्य अक्ष के फोकस F से होकर के गुजरती है। कंडीशन किसकी हुई, अवतल दर्पण की। बात करते हैं उत्तल दर्पण की, कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष है आपका, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। कौन सी किरण आपतित हो रही है, AL। कौन सी किरण है, आपतित किरण। आपतित किरण कौन सी किरण है, परावर्तित हो रही है L A' दिशा में। कौन सी दिशा में परावर्तित हो रही है, L A' दिशा में परावर्तित होती है। तो ये कौन सी किरण हुई आपकी, परावर्तित किरण L A'। परावर्तन होने के पश्चात वह फोकस F से निकलती हुई प्रतीत होती है। यहां तो फोकस F से निकल रही है मुख्य अक्ष की, लेकिन यहां पर क्या निकल रही है, नहीं, निकलती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि मैंने किसके द्वारा दर्शाया, इसको डॉट लाइन के द्वारा दर्शाया है। अपने आप नहीं मिल रही है, क्योंकि अवतल उत्तल दर्पण की प्रकृति होती है कि प्रकाश की किरणों को फैलाना, अपसरण करना। इसलिए प्रकाश की किरण यहां पर
आपतन के पश्चात जब इसका परावर्तन होता है तो ये दूसरी दिशा की ओर गमन कर जाती है, इसलिए ये किरण किसी भी स्थान पर जाकर प्रतिबिंब निर्माण नहीं करती है। इसलिए हम उत्तल दर्पण के कैसे प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं? आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कब होता है? जब हम उस डॉट, जो किरण परावर्तित हुई है उसको किसके द्वारा दर्शाएं? डॉट लाइन के द्वारा पीछे दर्शाते हैं। तो मुख्य अक्ष के जिस स्थान पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको अपन क्या कहते हैं? उसका फोकस एफ कहते हैं। दिक्कत सीख लिए? ये बात हुई आपकी अक्ष के समांतर किरण की। यदि अक्ष के समांतर किरण जाए, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वो किरण कहां होकर गुजरेगी? मुख्य अक्ष के फोकस एफ से होकर यहां पर मिलेगी और यहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी। चलें आगे, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट आती है फोकसी किरण। फोकसी किरण मतलब है फोकस से होकर गुजरे। किससे होकर गुजरे? तो देखिए चित्र में ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पर कोई किरण बी एम, कोई किरण बी एम मुख्य अक्ष के फोकस एफ से होकर गुजरती है। गुजर रही है फोकस एफ से, मैंने एफ दर्शा रखा है यहां पर। मुख्य अक्ष के फोकस एफ से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वह किरण, परावर्तन के पश्चात वह किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए आई और कैसी हो गई? इसके समांतर हो गई समांतर। मतलब जो अपन ने पहला नियम पढ़ा था उस पहले नियम के जस्ट विपरीत नियम है। कैसे विपरीत? समझिए आप। देखिए यहां पर कैसी किरण आई? समांतर। कहां की निकली? फोकस थे। यहां पे कहां से आ रही है? फोकस थे। कैसी हैगी? उल्टा होगा ना? है ना उल्टा नियम इसका पहले का? भाई पहली समांतर थी, फोकस से होकर निकली। नीचे क्या? फोकस से आई, कहां चलेगी? समांतर हो गई। तो ये नियम है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के फोकस एफ से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वह किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नेक्स्ट बात करें उत्तल दर्पण की। वही सिस्टम होगा यहां पर भी। उत्तल दर्पण पर देखिए किरण आ रही है, ये बी एम व्यक्त कर रहा हूं यहां पर, बी एम किरण बी एम मुख्य अक्ष की मुख्य अक्ष के फोकस एफ की ओर आती प्रतीत होती है। बी एम कहां रही? मुख्य अक्ष के फोकस एफ की ओर जब आती प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वह किरण मुख्य अक्ष के कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है। भाई देखिए किरण बी एम आ रही है, किधर की तरफ आ रही है? फोकस एफ की तरफ। जब फोकस एफ की तरफ आती प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात यह किरण, परावर्तन के पश्चात यह किरण मुख्य अक्ष की कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है। दोबारा देखिए एक बार फोकसी किरण को। देखिए चित्र में बी एम कैसी किरण है? आपतित किरण। कहां होकर निकले? मुख्य अक्ष के फोकस एफ से होकर। परावर्तन के पश्चात एम बी डैश दिशा में इसका क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, अर्थात मुख्य अक्ष क्या हो रही है? समांतर हो रही है। नियम कैसे लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के फोकस एफ से होकर गुजर करके दर्पण पर आकर के आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ध्यान रखें, जब भी अपन अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाएं आगे जाकर स्थितियों में, और कोई किरण अगर फोकस एफ से होकर गुजरे तो परावर्तन के पश्चात हम क्या कर देंगे? भाई सीधी कर देंगे, मुख्य अक्ष के समांतर कर देंगे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अविलंब किरण की। अविलंब किरण, और अविलंब होने वाली किरण कहां पर गुजरती है? वक्रता केंद्र सी से होकर निकलती है। कहां से निकलती है? वक्रता केंद्र सी से होकर। तो देखिए चित्र में किरण वक्रता केंद्र सी से होकर निकल रही है। ये सी है इसका। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र सी से होकर निकल करके दर्पण पर जाकर आपतित होती है तो यही किरण तो क्या रहेगी? आपतित किरण रहेगी। कैसी किरण रहेगी? आपतित किरण। यह किरण दर्पण से टकरा करके परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में गमन कर जाती है। ध्यान रखें, जब वक्रता केंद्र से होकर निकलेगी तो जिस दिशा से किरण आ रही है वह किरण उसी दिशा की ओर क्या कर जाती है? गमन कर जाती है। अर्थात यहां पर आपतित किरण भी वही होती है, परावर्तित किरण भी वही होती है, और यहां पर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान कैसा रहेगा? शून्य रहेगा। नॉट इज इक्वल।
बराबर नहीं रहेगा। कैसा रहेगा? शून्य रहेगा। कहीं बने या आपतन कोण परावर्तन कोण? कहीं ना बने। जिस दिशा से आई थी उसी दिशा की ओर चली गई। तो ध्यान रखना यहां पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कैसा रहेगा? शून्य रहेगा। बोर्ड के एग्जाम में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, प्रश्न दे सकता है कि उस स्थिति को बताइए जिस स्थिति में अवतल दर्पण के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या रहता है? शून्य रहता है। अब आप सोचेंगे कि यार सर जी ने बता दे आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, शून्य तो कभी होता ही नहीं है। लेकिन शून्य किस स्थिति में होता है? जब किरण कैसी होती है? अविलंब होती है। कैसी होती है? जब अवतल दर्पण पर किरण अविलंब से आकर के आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान यहां पर क्या होता है? शून्य होता है। तो स्थिति ध्यान रखें, अविलंब किरण वाली स्थिति। ठीक है, इस स्थिति में दोनों का मान क्या रहेगा? शून्य रहेगा। वही कंडीशन उत्तल दर्पण में बात करते हैं कि जब उत्तल दर्पण पर कोई किरण अविलंब की ओर आती ही प्रतीत होती है, अविलंब सी ये आती प्रतीत हो रही है, अविलंब की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो वह किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में गमन कर जाती है। यहां पर भी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या रहता है? शून्य रहता है। एक कंडीशन आती है इसमें लास्ट, तिर्यक किरण। देखिए तिर्यक किरण, ये देखिए अवतल दर्पण है आपका, इस अवतल दर्पण पर यह किरण आकर के आपतित हो रही है। तिर्यक किरण कहां आकर के आपतित होती है? दर्पण के ध्रुव ओ पर आकर आपतित होती है। कहां पर आती है? दर्पण के ध्रुव ओ पर। दोनों ही प्रकार की स्थितियों में, चाहे अवतल दर्पण की कंडीशन हो चाहे उत्तल दर्पण की कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशनों में तिर्यक किरण दर्पण के ध्रुव पर जितने डिग्री के कोण से आकर के आपतित होती है, जितने डिग्री के कोण से आकर के आपतित होती है, उतने ही डिग्री के कोण से यह दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। अर्थात यहां पर जितने डिग्री का आपतन कोण का मान होता है उतने ही डिग्री का क्या होता है? यहां पर परावर्तन कोण प्राप्त होता है। मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर से किरण आती है, जितने डिग्री का कोण मुख्य अक्ष के साथ बनाएगी, परावर्तन होने के पश्चात परावर्तित किरण भी उतने ही डिग्री का कोण यहां पर बनाती है। वही कंडीशन यहां पर होती है, जितने डिग्री का कोण यहां पर आपतन का बनता है उतने ही डिग्री का कोण यहां पर किसका बनता है? परावर्तन का बनता है। तो ये आपकी 4 कंडीशन थी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियमों की। कौन कौन सी कंडीशन थी? अक्ष के समांतर किरण, फोकसीय किरण, अविलंब किरण और तिर्यक किरण। प्रॉब्लम किसी के लिए? कल हम अध्ययन करेंगे अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों पर किरण आरेख का निर्माण। धन्यवाद।